हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में, वो हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारा उसका चौथा पार्ट है, मतलब 4वां भाग है, भाग 4 है मतलब। ठीक है, देखिए 2 भाग में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में देखा और बाकी 2 भाग में केशव चंद, द्वारिका नाथ और देवेंद्र नाथ टैगोर, यह ब्रह्म समाज की जितने भी मुख्य घटनाएं थी वे सभी देखी है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था ब्रह्म समाज का ही भाग 4 है। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे एमसीक्यू में हमने देख लिया है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस जो भाग 4 है इसको भी देखते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं और क्या कमी है ये भी बताएं, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अब साधारण ब्रह्म समाज कहा गया। अब देखिए क्या हुआ, जब केशव चंद्र सेन, ठीक है, उन्होंने ही क्या किया था, अपने प्रयासों से बाल विवाह, बहु विवाह और बहुपत्नी विवाह ये वेद घोषित हो गए थे, क्योंकि ब्रह्म विवाह एक्ट क्या हो गया था, पारित करवाया था। ठीक है, लेकिन इसने ही बाल विवाह का उल्लंघन करते हैं अपनी कम उम्र की अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। ठीक है, और इनकी प्रतिष्ठा को क्या लगा, धक्का लगा। तो इसका क्या रिजल्ट निकला, एक बार फिर ब्रह्म समाज को दोबारा विघटन होना पड़ा। ठीक है, और जो युवा सदस्य थे आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, ठीक है, आदि भी कई थे, तो उनके द्वारा 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज को छोड़कर मतलब जो चल रहा था साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसी ने की, तो यही प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो स्थापना की है ये है आनंद मोहन बोस। ठीक है, देखिए यहाँ पर शिवनाथ शास्त्री भी हैं, तो इसने भी इसके साथ मिलकर की है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा नाम किसका आता है, आनंद मोहन बोस का आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसीलिए यहाँ पर आनंद मोहन बोस बताया है। यदि इस तरह की कंडीशन आए तब ये अप्लाई करना है। ठीक है, यदि ये दोनों आए और उपयुक्त तो दोनों हो तो आपको ये दोनों लगाना है। ठीक है, दोनों। ठीक है, समझाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों लगाना है। ठीक है, यदि इस तरीके से आए तो आनंद मोहन बोस पर ही लगाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले अध्यक्ष भी थे और मैन काम इनका ही था। ठीक है दोस्तों, तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री इन दोनों ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको बताया है कि किस तरीके से टैकल करना है प्रश्न। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अभी बताया भी था मैंने, आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आनंद मोहन बोस प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए ये सदस्य थे, ये भी सदस्य थे और ये भी सदस्य थे। एक सदस्य और था जो प्रमुख था, उसका नाम है सुरेंद्र, क्योंकि सदस्य भी पूछ लेते हैं किसी का नाम लेकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये 4 हो गए सदस्य और ये अध्यक्ष हो गए इसके साधारण ब्रह्म समाज के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का दोबारा विघटन कब हुआ था? ठीक है, तो अभी बताया मैंने 1878 में दोबारा विघटन हुआ। ठीक है, और पहले कब हुआ था, पहली बार 1865। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य थे। अब देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, शिवनाथ शास्त्री थे, विपिन चंद्रपाल थे, द्वारिकानाथ गांगुली भी थे। ठीक है, तो हमारा उत्तर है उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले भी बता दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने की थी। और केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा व पश्चिमी शिक्षा पर विशेष बल दिया और इसी के लिए इसने क्या किया कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन ने निम्नलिखित में किसका प्रकाशन किया है या किया था? ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग हैं। ब्रह्म जनमत का भी किया, मॉडर्न रिव्यू का भी किया, प्रवेश का भी किया, तत्व कौमुदी का भी किया, नव्य भारत का भी किया और इंडियन मैसेंजर संजीवनी। तो इन सभी का क्या किया? प्रकाशन किया केशव चंद्र सेन ने। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो इनका भी प्रकाशन किया। ठीक है, अब क्यों किया प्रकाशन? क्योंकि साधारण ब्रह्म समाज ने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू और प्रवेश का प्रकाशन किया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन, यहाँ पर है चंद्र, केशव चंद्र सेन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो मृत्यु पूछा है, तो केशव चंद्र सेन की मृत्यु हुई थी 1884 में, 1884 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया? ठीक है दोस्तों, तो ये एक स्टेटमेंट है। इस तरह भी पूछ सकते हैं कि यह किसने कहा है कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। तो ये किसके बारे में कहा? केशव चंद्र जब सेन की मृत्यु हो गई तब ये मैक्स मुलर ने कहा था। तो दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु पर मैक्स मुलर ने कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है? मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर क्या थे? संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने वेदों पर बहुत ही अध्ययन किया है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो दोस्तों देखिए, वेद समाज और प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई वो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही हुई। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया था? देखिए, हमने पहले भी बताया कि जो ये था ब्रह्म समाज, ये दोबारा विघटित कब हुआ? तो ये 1878 में। और तो क्यों हुआ था ये विघटित? तो केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु की पुत्री थी जो उसका विवाह कोच बिहार के राजा के साथ कर दिया था। ठीक है, तो किसने किया था अल्पायु में विवाह अपनी पुत्री का? तो ये किया था केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, और जो एक्ट पारित हुआ था ब्रह्म विवाह एक्ट, उसका उल्लंघन किया था। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत जो बाल विवाह है, बहुपत्नी विवाह में क्या हो गए थे? अवैध घोषित। तो बाल विवाह जब अवैध घोषित हो गया, परंतु बाद में केशव चंद्र सेन ने इस एक्ट का ही उल्लंघन किया। ठीक है, अपनी लड़की की शादी कर कम उम्र में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर, तो दोस्तों देखिए इंडियन मिरर का संपादन कब किया था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1861 में, कब? 1861 में इंडियन मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर
ये क्या था, एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका संपादन किया था, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन किया था, ठीक है। अंग्रेजी, इंग्लिश था ये, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की कब्र के पास किस भारतीय की कब्र है? तो देखिए, मदन लाल ढींगरा की कब्र जो ब्रिस्टल में या ब्रिटेन या इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की कब्र है, उसकी ही बगल में तो स्वतंत्रता सेनानी जो थे मदन लाल ढींगरा, उनकी कब्र है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संगत सभा, ठीक है दोस्तों। तो संगत सभा की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किया था केशव चंद्र सेन ने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक और पत्रिका है, ठीक है। इससे पहले मैंने पत्रिका बताई और भी, या पुस्तकें भी मान सकते हैं आप, इस तरीके से थे जैसे तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू और प्रवेश का प्रकाशन भी किया। और इन्होंने शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किया, ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ने। तो ये ध्यान रखना आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? ठीक है, तो देखिए ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, ये हमने कई बार बता दिया है इस वीडियो में भी। और इसके तहत क्या हुआ था कि बहुपत्नी विवाह एक्ट और बाल विवाह एक्ट। अब देखिए एक्ट तो है नहीं, ठीक है, तो ये बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह क्या हो गए थे, अवैध हो गए थे दोनों घोषित, ठीक है। और जिसका उल्लंघन इसने खुद किया था, केशव चंद्र सेन ने, अपनी लड़की की शादी कर, ठीक है। तो ब्रह्म विवाह एक्ट जो पारित हुआ था वो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्म विवाह एक्ट कब पारित हुआ, तो 1872 ईस्वी में। किसके प्रयासों से? 1218 है वो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ। अच्छा, इस एक्ट के पारित होने से कौन सी प्रथाएं अवैध घोषित हुई? तो बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न घुमाकर आ सकते हैं, तो आपको इस तरीके से कर देना है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न ब्रह्म समाज से संबंधित। हमने 4 वीडियो देख ली इनकी। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो वेद समाज है और प्रार्थना समाज है उससे संबंधित वीडियो को लाएंगे। तो दोस्तों तब तक आप बने रहें हमारे चैनल पर, और जो भी आपको गलती लग रही है यहाँ पर, क्योंकि आप ज़रूर बताएं कमेंट कर ये कमी है तो हम उसमें सुधार करेंगे ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।